बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वर्सेस पाकिस्तान का फेज़ 10 और 9 प्रिज्म दो के ऊपर भी बात करता हूँ। काफ़ी बहस भी होती है क्योंकि होनी भी चाहिए। रेट काफ़ी रिवर्स हुए हैं तो दो फेजेस के मैं जो सेक्टर पूरे रियल एस्टेट के ऊपर बात करता हूँ तो मैंने जो निचोड़ निकाला वो यही है कि दो फेजेस जो है ना उन्होंने रेट रिवर्स किया। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो बंदा या कोई चीज़ बैकफुट पे जा रही होती है तो कुछ लोग समझते हैं कि ये ख़त्म हो गया है, रिवर्स हो गया है और ये दोबारा से नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ मेरी थ्योरी के हिसाब से जो बैकफुट पे जाता है जब वो वापस आता है तो फिर अगली स्पीड से ज़्यादा आता है, ज़्यादा ताकत से आता है, ज़्यादा बेहतर तौर पे वो अपनी तैयारी करके आता है। तो मैं इस वक्त समझता हूँ कि जो लाहौर की रियल एस्टेट सेक्टर में दो फेजेस की जान है, यानी कि हमारे ये लाहौर में अगर हम बात करें तो दो फेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर ट्रेडर काम कर रहा है। अदरवाइज 7 के अंदर, 8 के अंदर, 6 के अंदर, 5 के अंदर या नीचे जितने फेजेस हैं हमारे, उनके ऊपर जो लोग हैं वो जेन्युइन कस्टमर काम कर रहे हैं और जेन्युइन कस्टमर जो है वो हमेशा काम करता रहता है। हमने नफ़ा और नुकसान कारोबार इसी को कहते हैं, अदरवाइज तो सूद पे आप पैसे रखते हैं, पैसे कमा लेंगे। बट मैं कहता हूँ हलाल जो काम है वो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, काम करें, उससे पैसे कमाएं, उसमें नफ़ा और नुकसान के खदशात ना हो तो वो कारोबार नहीं होता। हमने देखा 2015 से मार्केट में क्या तब्दीलियां आई और इन दो फेजेस के साथ क्या दे 2016 के एंड पे, ये 2016 के मिड में फेज 10 की 58 लाख की फाइल जो कनाल की लॉन्च हुई थी। पहले कमर्शियल तो कल आया, दो कनाल भी बाद में आया, कनाल पहले आई थी। उस पर हमने काफ़ी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने फर्स्ट जो फाइल्स ओपन हुई थी हमने 100 फाइल्स सेल की थी। उसके बाद हम प्रिज्म का तब जो कनाल का रेट था वो 100 की ब्रैकेट में था, 100-120 की ब्रैकेट में था। चलते चलते हम जो है इस 2021-22 में पहुंचे कि कनाल 9 प्रिज्म का चला गया तकरीबन कोई 3 करोड़ की ब्रैकेट में, 2.5 से 3 कह लें आप, इनके 2.25 से 3 करोड़, ये 75 लाख में लोकेशन पे डिपेंड करता था। अदरवाइज ये रेट चले गए थे। और ये कनाल जो था 10 का ये चला गया था 130-135 के ऊपर। अभी जो रिवर्स हुए बाकी फेजेस ने, इस वरात में भी 7 ने प्रमोट किया अपने आप को और उसमें बेहतरी आई, रेट बेहतर हुए, ट्रांजैक्शन बढ़ी है, बिल्डर चला गया। बट ये दो फेज जो थे पोजेशन आने के बावजूद भी 9 प्रिज्म के ऊपर काफ़ी दोस्तों ने बात की पोजेशन आएगा, ये होगा, तो मैंने वहाँ पे हाइप नहीं क्रिएट की थी और बल्कि कहा था कि रेट में कोई फ़र्क नहीं आया। और वैसे ही था कि रेट में अभी तक कोई फ़र्क नहीं आया था। नॉन पोजेशन और पोजेशन तकरीबन बराबर रेट है। बात अगर 10 की करें तो 10 रिवर्स हो गया, अभी कोई 70 की ब्रैकेट में आ गया। और ये जो रिवर्स हुआ है तो इसने भी अच्छे खासे पैसे तोड़े। 70 पे आया तो 70 तकरीबन ऑलमोस्ट उसने 65 लाख रुपए तोड़ा कनाल ने, और कमर्शियल ने तो ऑलमोस्ट आप ये कह लें कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए तोड़ा, 50% उसने रेट रिवर्स किए। इसमें क्या तब्दीली आई है, इस प्रिज्म के अंदर भी काफ़ी रेट रिवर्स हुए हैं। कनाल अभी तकरीबन कोई डेड एंड का कनाल आपको 130-135 में, 40 में मिल जाता है और टॉप कैटेगरी 280-85 की ब्रैकेट में। तो इसमें फ़र्क ये आया कि जो 3 वाला प्लॉट था, टॉप कैटेगरी वाला प्लॉट था, उसने रेट उतने रिवर्स नहीं किए। उसने आप ये कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तोड़ा है। और अगर हम जनरल प्लॉट की बात करें जो उस वक्त 2.5 करोड़ का 2.75 का था, तो वो 2.25 करोड़ से 2.35 की ब्रैकेट है, उसने 30 से 35 लाख रुपए 40 तोड़ा है। अगर हम डेड एंड की प्लॉट की बात करें जो उस वक्त 2.25 करोड़ के थे, तो वो अभी 1 करोड़ 65 में, 70 में एवरेज प्लॉट, और कोई एक आधा प्लॉट है जो ई ब्लॉक में डेड एंड के ऊपर होगा तो वो 135-40 की ब्रैकेट में है, या डी में नहीं मिलेगा। खैर ई में ही ओनली प्लॉट है 2-4। ये सिचुएशंस है। 5 मरला ने भी तोड़े रेट, ज़ाहिर है 20-1 लाख रुपए 25 तोड़ा, ज़्यादा नहीं। असल में हाइप जब हो जाती है कि मार्केट तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा, तो वो लोग समझते हैं कि हर चीज़ जीरो पे। अभी कस्टमर हमारे आप जैसे दोस्त ऑफर देते हैं तो वो ऐसे नीलामी का माल समझ के ऑफर दे देते हैं। तो हुआ रेट रिवर्स, बट इतना भी नहीं है कि जितना आप इसको समझ रहे हैं। मैं आपको रफली मैप के ऊपर 2 से 4 मिनट आपके लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, तो आपको मैप पे भी दिखा देता हूँ कि किन एरियाज ने रेट रिवर्स किए। जी, तो अभी हम आपको जो बताना चाह रहे हैं ये चाह रहे हैं, पहले मैंने आपको मैप के ऊपर रेट सेट कर दिए थे। अभी हमने बताना है कि रिवर्स रेट कहाँ पे हुए। काफ़ी तूफान बरपा होता है कि ये हो गया वो हो गया, मैंने पहले आपको बताया रेट रिवर्स कहाँ पे हुए। अभी हम बताते हैं आपको, ये बी ब्लॉक है। बी ब्लॉक ने रेट
तोड़े, नो डाउट। ए ब्लॉक ने भी रेट तोड़े पीछे वाले पोर्शन में, यहाँ पे रेट यहाँ पे भी टूटे। क्यू ब्लॉक ने और आर ने यहाँ पे डेड एंड के ऊपर रेट तोड़े। अच्छा ठीक हो गया। पी ब्लॉक ने ये नीचे वाले पोर्शन में और ये जो 600 वाला नंबर है यहाँ पे तोड़े नंबर प्लॉट, ये रेट जो है। एन ब्लॉक ने ये सारा ही, एन ब्लॉक तो समझो कि कुछ प्लॉट बचे, बाकी रेट काफी फ्लॉप किए, नीचे गए, काफी रेट नीचे गए। उसकी रीजन मैं बाद में बताऊंगा। एम ब्लॉक के अंदर ये वाला पोर्शन, शाम मेरी तरफ तवज्जो देंगे तो ये वाला पोर्शन, एल ब्लॉक का ये वाला पोर्शन, विलेज के सराउंडिंग में एच ब्लॉक ने, सी ब्लॉक का ये वाला पोर्शन। तो ये वो पोर्शन है जो पहले ही रेट नहीं पर लेके जाते थे, यानी कि इन्वेस्टर जो था, इन्वेस्टर तो खैर यहाँ पे गया ही नहीं था, यहाँ पे एंड यूजर जिनकी फाइल्स कन्वर्ट हुई थी उसके अंदर प्लॉट्स में, तो उन्हीं के प्लॉट हैं जो रेट रिवर्स भी किए और जिनकी शुरू से उन्होंने ग्रोथ ही नहीं की। और हमने तो जिनको परचेज करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जिनका बजट था तो उनको हमने अच्छी जगह पे परचेज करवाया। अच्छी जगह वाले प्लॉट ने, अभी ये कह लें कि हमने जो यहाँ पे प्लॉट परचेज करवाए थे यहाँ पे सेम रेट्स के ऊपर है, यानी कि उनमें रेट को टूटा ही नहीं। 75 में प्लॉट परचेज किया तो अभी 75 का रेट है, यानी कि जो अच्छी कैटेगरी के ये एफ ब्लॉक ने रेट को नहीं तोड़ा, यहाँ तक भी रेट इतना नहीं टूटा। और अगर हम एच की बात करें तो ये वाले रेट यहाँ पे उसने तोड़े, जो एवरेज मार्केट की सिचुएशन जा रही तो उसके हिसाब से 20 से 25 लाख रुपए मार्केट रिवर्स हुई। मैं जो अभी आपको लुबे-लुबाब बताता हूँ सारे पॉकेट का, तो इसके अंदर सारा फेज, पूरा फेज ही बहुत अच्छा, बट रेट कहाँ पे टूटे, जहाँ पे डेड एंड था। अब लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल ना ऑफर्स नीचे देना शुरू कर देते हैं। होता क्या कि जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जिनको अभी ज़रूरत है पैसों की, और पैसों की ज़रूरत से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भेड़ चाल है, जब थोड़ा सा एक आधा बंदा घबराता है तो वो ऐसा घबराता है कि पूरी फैमिली के अंदर वो एक खबर फैला देता है। और फैमिलीज के अंदर होते हैं 50 प्लाट, 20 प्लाट। ज़ाहिर है आप लोग एलीट क्लास हैं तो आप लोगों की फैमिलीज के अंदर ही प्लाट एलीट क्लास हैं सारे, उन्हीं के, गरीबों के तो प्लाट है नहीं कि उन तक वो न्यूज़ जाए। तो सारे जो यहाँ पे डिफेंस के हैं या पोश एरियस के लोग ही यहाँ पे जाते हैं, तो जब वो खबर फैलती है आस्ता आस्ता करके, तो वो माशाल्लाह से सारे भाग पड़ते हैं कि यार ये बेच गया मेरा रह गया, उसने बेच दिया मेरा रह गया, मार्केट डेड हो रही, ये हो गया वो हो गया। अगर थोड़ा सा आप संभल जाएं, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, यानी कि 2025 तक पूरा वेट कर लेते हैं, तो ना फेज 10 आपको नुकसान देगा, ना ही आपको फेज 9 प्रिज्म नुकसान देगा। हमारा आज की जो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको मुख्तलिफ एंगल से बताएं कि जो मार्केट में हाई पे बहुत रेट टूट गए, तबाही होगी, काफ़ी रियल्टर्स भी बताते हैं, बट मैं उनसे यही डिबेट करता हूँ, उनके साथ बैठ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ कि आया मुझे ये तो बताएं, कैलकुलेशन तो करके बताएं, मुझे ये तो बताएं कि आपको जहाँ पे प्लाट मिलता है 240 में, यहाँ पे आपको प्लाट मिलता है 235 में नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको प्लाट मिलता है 2 करोड़ का, नहीं मिलता। 2 करोड़ का प्लाट आपको यहाँ पे जाके मिलेगा। जब वो क्यू ब्लॉक की बात करते हैं तो पूरे क्यू वाले घबरा जाते हैं। जैसे वो पी की बात करते हो, भाई पी का ये बाउंड्री वाला प्लाट, उसको आप कंपेयर तो ना करें इसके साथ जो 3.25 करोड़ का प्लाट है। ये क्यों नहीं बताते कि अभी 3.25 करोड़ का प्लाट भी पड़ा हुआ है भाई? ये क्यों नहीं बताते कि यहाँ पे 285 का प्लाट भी पड़ा हुआ कनाल का? आप ये क्यों नहीं बताते यहाँ पे 9 करोड़ रुपए का प्लाट भी है 2 कनाल का? तो भाई ये बताएं, पॉजिटिव साइन भी बताएं, आपके मार्केट इतनी डेड नहीं हुई जितना आप बता रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि जो आज घबरा के बेचेंगे प्रिज्म में, दोबारा प्रिज्म में एंट्री नहीं कर पाएंगे। और नए व्यूवर्स से और नए परचेजर से मैं कहूंगा कि इस वक्त बहुत आइडियल माहौल है कि आप नए प्रिज्म के अंदर एंट्री करें, और ये फ्यूचर का बहुत ही अच्छा फेज है, बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी अप्रोचेज है इसकी, और इसके अंदर सारी इम्यूनिटीज हैं और सारी फैसिलिटीज हैं, और डीएचए प्रोवाइड कर रहा है। इनकी बात करते चले, इसने रेट क्यों फ्लॉप किया? 2 रीजन है। एक तो लोग वैसे घबराए हुए हैं, दूसरा अथॉरिटी ने, ऊपर से बरसात बहुत हुई, अथॉरिटी ने कोई उसके मेंटेनेंस का काम भी नहीं किया। हालांकि चार्जेस लेते हैं उसके मेंटेनेंस चार्जेस, सिक्योरिटी चार्जेस, ये सारे चार्जेस तो वसूल करती है अथॉरिटी, बट उसको साफ करना, मेंटेन करना। अभी के ब्लॉक की हालत बड़ी पतली, यहाँ पे सारे वो कीकर के दरख्त उगे हुए हैं और इतना लगता है कि ये तो हम कहाँ पे छंगा मंगा पहुंच गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोसाइटी को नीट रखें, साफ रखें, नजर आए। हालांकि डेवलपमेंट 9 प्रिज्म के अंदर मैं कहता हूँ कि 99% हुई है। ओनली यही है कि उसको मेंटेन अभी नहीं किया। जो पोजेशन एरिया वहाँ पे बेहतर है, बट सारे के अंदर अगर दोबारा से भी बरसात खत्म हुई है तो अथॉरिटी काम करेगी, बेहतर हो जाएगा, साफ होगा, नजर आएगा आपको। तो ये इतना बेहतरीन पॉकेट है, रेजिडेंशियल पॉकेट रैश के हवाले से
और किसी भी किस्म का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। और सरमायाकारी जो आप करेंगे तो उसमें आपको इस वक्त के हिसाब से 2 गुना लाजिम प्रॉफिट आएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है आज के मॉल से। 032288888429 मेरा नंबर है। मोर डिटेल के लिए कोई भी सेक्टर्स के अंदर कोई काम होता है आप हमसे रब्ता करें। साथ में हम अपार्टमेंट के लिए एक चैनल हमने सेपरेट बनाया है, शाल मार्केटिंग पाकिस्तान, तो आपने उसको भी लाजमी सब्सक्राइब करना। लिंक में हम उसका उसमें लिंक दे देंगे, तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर देना। तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।